चैनल पर वक्त है न्यूज स्पेशल का। वक्फ संशोधन बिल पर एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो दूसरी तरफ इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति है। उत्तराखंड में भी वक्फ पर बहस जारी है। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के बीच देश भर में चर्चा भी जारी है। बीजेपी इसे मुस्लिम समाज के हित में बता रही है तो विपक्ष इसे लेकर बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रहा है। और इन सब के बीच उत्तराखंड में इसे लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर मुस्लिमों की जमीन की चिंता है तो फिर सरकार हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं करती। इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ संशोधन बिल पर जारी बहस के बीच देहरादून बीजेपी कार्यालय में वक्फ जन जागरण अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, राज्य के सीएम, प्रदेश के जिला संगठनों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से वक्फ संपत्तियों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। और ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो ज़मीन है उस ज़मीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में ज़मीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। प्रदेश के मुखिया ने कहा कि साल 2013 में वक्फ के अधीन 18 लाख एकड़ जमीन थी, जो 2025 में बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई है। और वक्फ संशोधन बिल के आने के बाद अब इन संपत्तियों पर कब्जे को छुड़वाया जा रहा है और ये संपत्ति गरीबों के उत्थान के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में भी वक्फ की 5700 संपत्तियां ऐसी हैं जो सवालों के घेरे में है, जिनकी राज्य सरकार जांच कराने जा रही है। किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। वहीं वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद किया और मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वक्फ की जिन संपत्तियों पर बड़े नेताओं और अमीर लोगों के कब्जे हुआ करते थे, आज वक्फ की उन जमीनों को सरकार कब्जा मुक्त करा रही है और उस जमीन का इस्तेमाल गरीबों के लिए हो रहा है, जिसके लिए पूरा मुस्लिम समाज मोदी सरकार का शुक्रगुजार है। सबसे पहले तो मैं एज ए मुस्लिम इस वक्फ बोर्ड का जो ये बिल लाया गया है इसका स्वागत करता हूँ। मैं क्या, जो दबा कुचला मुस्लिम समाज जो भी अभी तक हर चीज़ से वंचित था वो इसका स्वागत कर रहा है। और भाजपा, क्योंकि संगठन हमारा है, सरकार केंद्र में हमारी है, तो हमारा काम लोगों में जागरूकता फैलाने का है। इसी करके आज प्रदेश कार्यालय में जागरूकता एक कार्यक्रम रखा गया है, कार्यशाला का आयोजन किया गया है। संशोधन स्वागत योग्य है। संशोधन इसलिए कि पारदर्शिता आएगी। जो लोग अभी तक 500 करोड़, 1000 करोड़ की ज़मीनों को दबाकर बैठे थे, अब उनके पर्दाफाश होने का समय आया है। या जो धर्म के नाम पर कब्जा करके बैठे थे भूमाफिया होगा, उनका पर्दाफाश होगा। वक्फ बोर्ड जो लागू हुआ है बहुत अच्छा किया है। मोदी जी का धन्यवाद देना चाहती हैं सभी महिलाएं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि सब लोग महिलाएं यहाँ पर स्वागत के लिए थी, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाह रही हैं कि जो पहले जो लूट खसूट जो होती थी वो लूट खसूट अब मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मोदी जी ने ख़त्म कर दी है। तो उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। जो अब हक है, जो मुसलमानों को जो हक नहीं मिल रहा था 70 सालों से, जो नहीं मिलता था, वो आज मिलेगा हम लोगों को। जो डराते थे मुसलमानों को कि भैया मोदी आ जाएगा तो पता नहीं खा जाएगा तुम लोगों को, कितना खा लिया है मोदी जी ने। अब तो वक्फ भी लेकर आ गए हैं, आप लोगों का भला कर रहे हैं। अब तो थोड़ा सा गुणगान कर दो। कौन कर रहे हैं विरोध? जिनके होटल चल रहे थे,
जिनके होटल चल रहे थे वो विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखी है ज़मीनें वो विरोध कर रहे हैं। कोई अच्छा इंसान तो नहीं विरोध कर रहा है। बताइए ना मुझे, कहाँ पे स्कूल खुले हैं, कहाँ पे आपने मदरसे खोल रखे हैं, बच्चों की तालीम अदा कर रहे हैं, कहाँ पर? कौन सी आप मुस्लिम महिलाओं को जो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, जिनका हस्बैंड मर जाता है, उन लोगों के लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। पर अब होगा, क्योंकि मोदी जी हैं और मुमकिन है। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार वक्फ की संपत्तियों की जांच की बात कर रही है, तो कांग्रेस नेता भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हरिद्वार के मंगलौर से कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि बद्री केदार मंदिर समिति की लाखों करोड़ों की जमीन पर कब्जा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इन जमीनों को बद्री केदार मंदिर समिति अपने अधीन लाने में समर्थ नहीं हुई है। अब तक बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्तियों के मामले में बीजेपी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। विधायक ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बीकेटीसी की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 5700 के लगभग परिसंपत्तियाँ हैं, उन संपत्तियों की भी हम जाँच करेंगे और जहाँ पर भी इस प्रकार के मामले होंगे इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। जिन प्रयोजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छे संस्थान खुलें, अच्छे सेवा के काम हों, शिक्षा के काम हों, उन कामों में उनको लगाया जाए। हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर 50 बीघे के लगभग ज़मीन है जो आज अरबों रुपए की कीमत जिसकी है। और रामनगर में है, लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सामने है, लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने है, आसपास है, और अमीनाबाद लखनऊ में है, और देश के बहुत सारे हिस्सों में मंदिर समिति की ज़मीनें हैं। जब वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार कर रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं उस पर जो अवैध कब्जा है उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। 11 साल से ज़्यादा हो गए केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 8 साल से ज़्यादा हो गए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। छोटी छोटे विषयों पर बुलडोज़र चलता है तो इस पर बुलडोज़र क्यों नहीं चलता? अगर कहते हैं कि कोर्ट केस है तो कोर्ट केस है तो फिर सरकार पैरवी क्यों नहीं कर रही है? तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। बहुत अच्छा लगेगा पूरे प्रदेश को, पूरे दुनिया को, जब ये मंदिर समिति की ज़मीनें कब्ज़ा मुक्त होंगी और इसकी तरफ सरकार का, इनके मंदिर समिति की ज़मीन के जो अरबों रुपए की संपत्ति है इसके प्रबंधन की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा। उत्तराखंड में वक्फ की 5700 संपत्तियां हैं जिसकी जांच की बात कही जा रही है और कांग्रेस विधायक का आरोप है कि बद्री केदारनाथ समिति के पास भी लाखों एकड़ जमीन है जिस पर किसी न किसी रूप से कब्जा है। लिहाजा कब्जे को कब तक मुक्त कराया जाएगा, जिस पर सीएम धामी का कहना है कि सरकार की किसी भी जमीन पर कब्जा हो सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच वक्फ की जमीन को लेकर न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी माहौल गर्म है। HNN 24x7 के लिए देहरादून से अरुण सैनी की रिपोर्ट। तो न्यूज स्पेशल में आपने ये रिपोर्ट देखी है। वक्फ संशोधन बिल पर बहस जारी है। देहरादून बीजेपी कार्यालय में वक्फ जन जागरण अभियान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, लेकिन सवाल उठा दिए हैं विपक्ष ने, लगातार उठा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है तो दूसरी तरफ इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, और यही स्थिति उत्तराखंड की भी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, वक्फ संशोधन बिल पर के बीच जो बहस जारी है उत्तराखंड में, कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं कि बीकेटीसी की बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिन पर कब्जा किया गया और इन जमीनों के कब्जे को मुक्त कीजिए, तभी जाकर ये माना जाएगा कि सरकार किसी एक समुदाय विशेष पर टारगेट नहीं करती बल्कि अतिक्रमण पर टारगेट करती है। कैसे समझा जा सकता है इसको, और इस बयान के बाद क्या कुछ सियासी हलकों में चर्चाएं हैं? जी बिल्कुल,
देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 देश की लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। हालांकि फ़िलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है और ऐसे में वक्फ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो संशोधन विधेयक लाया गया है, इसको लेकर लगातार कार्यक्रम भी चला रही है और इसी के तहत ही कई कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि ये जो विधेयक है जो लाया गया है, ये किसी भी समाज के लिए या किसी भी समुदाय के लिए या किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं लाया गया है। जिस तरीके से, क्योंकि विपक्षी दल हो या कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं और इसे कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है और इससे जो मुस्लिमों को जो है नुकसान होगा। तो इस तरीके की जो बातें भी की जा रही है, तो ऐसे में अब जो है इसको लेकर सियासत लगातार हालांकि हो रही है। देश की लोकसभा से लेकर के सड़क तक या राज्यसभा से लेकर के सड़क तक लगातार विपक्षी दल और कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब वहीं बात की जाए तो विपक्षी दल के विधायक काजी निजामुद्दीन जो कि मंगलौर विधानसभा सीट से आते हैं और कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन भी कहीं ऐसी जमीनें हैं जिन पर कब्जा हुआ है और ऐसी जमीनों की जो है वो जांच होनी चाहिए, उन्हें भी कब्जा मुक्त कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक ला करके ये साबित कर रही है कि वो मुस्लिमों की हितैषी है और मुस्लिमों के पक्ष में वो फैसला ले रही है कि जिन जमीनों पर कब्जा है उन जमीनों को रिलीज करा करके मुस्लिमों को उन्हें सहायता दी जाएगी, तो इस तरीके की बातें कर रही है, तो फिर हिंदुओं की हितैषी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हो रही है? और ऐसे में मंदिर समिति की जांच भी जो है वो कराई जानी चाहिए जो जमीन है उसके अधीन है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कहा है कि जो भी कानून के अंतर्गत आता है और कानून सबके लिए एक है और ऐसे में जहां भी कहीं अतिक्रमण है या कोई भूमि पर कब्जा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा प्रदेश के अंदर। और लगातार इसको लेकर के कार्य भी हो रहा है, चाहे वो अतिक्रमण हटाओ अभियान हो या फिर जो भी अवैध तरीके से इमारत बनाई गई है या फिर अवैध मदरसे है उन पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। जो भी अतिक्रमण है अवैध तरीके से जो भी कब्जा जिन्होंने किया हुआ है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई प्रदेश सरकार की चल रही है। तो ऐसे में अब इसको लेकर के सियासत आगे और कहाँ जाती है और किस तरीके की अब सियासत आगे देखने को भी मिलती है और इसके बाद विपक्षी दल का क्या रुख इसमें और भी रहता है, तमाम चीज़ें अब आने वाले समय पर निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक है अरुण, आपने आप बने रहेगा हमारे साथ कि आपने ठीक कहा कि आने वाले समय पर निर्भर करेंगी कि ये सियासत कहाँ और किस कदर जाती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी रही, हालांकि इसको दोनों सदनों से पास करा दिया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इस पर अभी लगातार सुनवाई हो रही है। उत्तराखंड में अब कांग्रेस कह रही है कि बीकेटीसी की बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिन पर भी सरकार को ये देखना चाहिए कि कितना कब्जा हुआ है। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ रिएक्शन है इस पर? देखिए, ऐसा है कि जिन भी कांग्रेस के नेता का ये बयान आया है वो मुझे ये बता दें कि वक्फ से कंपेयर अगर कहीं का कर रहे हैं या वक्फ की तरह जो है ऐसा कोई हिंदू कोड बिल की में प्रावधान किया है या कुछ इस तरीके की संपत्तियां अगर मंदिरों के पास में है, तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून सबके लिए एक है और एक ही कानून सब पर लागू होता है, तो उसके अंतर्गत जहाँ पे भी अतिक्रमण होंगे, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, कहीं पे भी किसी भी धर्म जाति के अगर लोगों द्वारा कब्जा किया गया है तो उसको सरकार में निहित किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि वक्फ जन जागरण जो आज हमारी कार्यशाला रही उसमें जिन वक्फ में हमने जो संशोधन किए हैं और जो आप देख रहे हैं कि हमारा राज्यसभा लोकसभा से ये जो हमारा विधेयक पारित हुआ है, जो संशोधन हमारा इसमें हुआ है, उसमें जितने भी हमारे जो मुसलमान भाई जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो यतीम है, जो बेवाएं हैं, इस तरीके के जो शोषित वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए वक्फ में, क्योंकि जो दान की हुई संपत्ति है वो इस वजह से दान की हुई है ताकि उनके वर्ग के लोगों को उसका फायदा मिले। लेकिन कुछ भूमाफियों द्वारा या कुछ जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पे कब्जा करके अपने बिजनेस चलाए हुए हैं, जिसमें मैं कहूंगी कि कांग्रेस के नेता को ये पता होना चाहिए कि खड़गे साहब के पास कितनी जमीन है, ओवैसी के पास कितनी जमीन है। तो ये वक्फ के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आम भोली वाली जनता का जो यतीम लोग हैं जिनसे उनका उद्धार होना चाहिए था, उन पर ना करके सिर्फ अपने बिजनेस को फुला रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जो हमारे यतीम भाई हैं, जो मुस्लिम वर्ग के अंदर जो गरीब हैं, तो उनको ये सुविधाएं मिले। और इससे भाजपा को कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही कांग्रेस को मिलने वाला है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता
वक्फ की हुई जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द उठ रहा है। ठीक है। क्योंकि यही वो माफिया है जिन्होंने कब्जा रखी है जमीनें लोगों की, और वो चाहे आपने देखा कि कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं कि ऐसी ऐसी जमीनें जो है इन्होंने वक्फ कर दी, क्योंकि इन्होंने जब 1995 में जो संशोधन किया उसमें असीमित जो अधिकार इन्होंने दे दिए, उनके अंदर जहाँ पे भी जिस भी जगह पे ये हाथ रखे वो जमीन इनकी वक्फ हो जाती थी। तो उसमें सुधारीकरण हुआ है ताकि आप किसी की भी जमीन पर अपना कब्जा ना जताएं। ठीक है। और अगर आप कब्जा करना, अगर आपको वक्फ कराना है तो वक्फ बाय डीड हो, ना कि वक्फ बाय यूजर हो। ठीक है। वक्फ बाय यूजर ना हो कि डीड हो, इस पर हमने फोकस किया है ताकि उनकी कम्युनिटी के गरीब वंचित मुस्लिम भाई बहनों को उसका लाभ मिले। डॉक्टर सुनीता जी, आप जुड़े रहेगा हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार रवि जी। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल पर जिस बहस जारी है, लेकिन आज उन्होंने अपने कार्यालय में वक्फ जन जागरण अभियान को लेकर एक कार्यशाला रखी। आपके विधायक काजी निजामुद्दीन कहते हैं बीकेटीसी की जमीनों पर भी जांच होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ा बयान दे दिया। डॉक्टर सुनीता जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा कि आप लोगों को इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि वक्फ की जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जा करने वाले कांग्रेसी खुद हैं। देखिए रवि जी, सुनीता जी को शायद पता नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जबरन लाए गए इस वक्फ बिल पर एक करारा तमाचा मारा है और फिलहाल इस पर एक तरह का स्टे लगा दिया है और यहाँ ये बैठक कर रहे हैं। इनकी बैठक का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने खुद ही अगली सुनवाई तक वक्फ संपत्तियों जिसमें वक्फ बाय यूजर शामिल है और इन्हें वक्फ अधिसूचित किया जा चुका है को नहीं छेड़ा जाएगा और न ही गैर अधिसूचित किया जाएगा, ये ऑनरेबल कोर्ट में कहा है और अगली सुनवाई 5 मई को तय है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी राज्यों में कुछ भी करे, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने कोई दिशा तय कर दी है तो भारतीय जनता पार्टी की बैठकों से इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक तरह की सुप्रीम रोक लगा दी। डॉक्टर सुनीता जी, कांग्रेस का ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में अभी लगातार इस पर बात की जा रही है, लगातार सुनवाई हो रही है, अगली तारीख भी तय की गई है 5 तारीख, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जब फैसला आ जाए उसके बाद कार्यशाला कर लीजिएगा। देखिए रवि जी, शांति प्रसाद भट्ट को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है और वो अनभिज्ञ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में इनके लोग जो चक्कर लगा रहे हैं ये उन्हीं से पूछ ले। मैं नहीं हूँ, आप हैं अनभिज्ञ। ये है, अभी मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, उनकी बात पूरी आने दीजिए भट्ट जी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ और जनता को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं लगाया। डेट इनको अगली दी गई है क्योंकि इनके वक्फ बोर्ड के अधीन जो इन्होंने प्रावधान बनाए थे उसमें तो ये कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, तो ये किस मुंह से कोर्ट चले गए आज? जब इनको अपनी बारी आती है तो इनको कोर्ट दिख जाता है। वैसे इन्होंने बोला था कि हमारा तो ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है वही डिसाइड करेगा, इसमें किसी को इजाजत नहीं है किसी कोर्ट में जाने की। तो ये जब इनके फायदे की बात होती है कांग्रेस पार्टी के खासकर, तो ये बरगलाते हैं उन मुस्लिम भाइयों को, उनके परिवारों को, ताकि उनका वोट बैंक की जो राजनीति है वो कायम रहे। लेकिन अब मुस्लिम भाई समझ चुका है कि भाई हिंदू और जितने सिख, ईसाई, जैन जो भी धर्म के लोग भारत में हैं उनको मुस्लिम द्वारा जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है उसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आप ही के लोगों को हिस्सा दिलाने के लिए बात हुई है और आपके ही जो यतीम, गरीब, शोषित वर्ग है, जैसे अहमदियों को ये मुसलमान तक नहीं मानते, बोहरा को नहीं मानते, अंसारी को नहीं मानते, तो इस प्रकार से अच्छा भट्ट जी को सुन लीजिएगा। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए, जिस तरह से सुनीता जी बात कर रही हैं इसी तरह से ये 3 काले कृषि कानूनों पर भी बात करते थे, यही ये बात करते थे, इसी तरह से बरगलाते थे जनता को। तो आखिर क्या हुआ, क्यों वो कृषि कानून वापस लिए इन्होंने, क्यों कृषि कानून वापस लिए? 100 से अधिक याचिकाएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इन सारी याचिकाओं को एक तरह से क्लब कर रहे हैं और 5 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट पर 5 याचिकाओं पर विचार कर रही है सुप्रीम कोर्ट। और उनमें जब कोर्ट ने कह दिया कि हम 5 तारीख को सुनवाई कर रहे हैं, तब तक आप कोई इस पर खुर्द-बुर्द नहीं करेंगे, कोई आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है, जब सरकार ने ही भरोसा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ये कौन होते हैं इस पर ये सब करने वाले? ठीक है, कौन होते हैं इस पर? ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बात आ गई आप दोनों की, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी लगातार बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और हमने देखा कि कांग्रेस ने यहाँ पर अपना अपना पक्ष रखा है,
इसको लेकर अगर बीकेटीसी की जमीनों की भी अब बात की जा रही है, जो एक नया मोड़ आ गया इसमें कांग्रेस विधायक के बयान के बाद, अब इसे कैसे समझा जा सकता है? और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है कि जो अतिक्रमण है उसको तो मुक्त किया जाएगा। जी बिल्कुल देवी, देखिए जिस तरीके से वक्फ को लेकर के जो विधेयक आया है उसको लेकर लगातार प्रदेश में सियासत हो रही है, तो ऐसे में अब जो कांग्रेस के विधायक के द्वारा बयान आया, उन्होंने कहा कि मंदिर समिति के अंदर जो जमीनें हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में अब इसको लेकर के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख रही है, कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन ऐसे में अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, सरकार आगे इस पर क्या विचार करती है, और इससे प्रदेश में क्योंकि सियासत लगातार हो रही है और ऐसे इस बयान के बाद से अब प्रदेश में ये सियासत और भी कितनी आगे बढ़ती है, किस तरीके की अब सियासत देखने को मिलती है, क्योंकि पहले से ही लगातार धर्म को लेकर के सियासत प्रदेश में होती रही है, कई बार सनातन को लेकर, कई बार हिंदू धर्म को लेकर, कई बार मुस्लिम को लेकर, इस तरीके से अलग अलग बयानबाजी अलग अलग नेताओं की जो है वो देखने को भी मिली है। तो ऐसे में क्योंकि ये भी एक ऐसा ही मुद्दा है, तो इस पर आगे किस तरीके की राजनीति प्रदेश में होती है और आगे सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल ठीक है अरुण, आपने, और बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। न्यूज स्पेशल में आज हमने बात की है कि किस तरीके से वक्फ पर, क्योंकि वक्फ पर पूरे देश में बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अगली तारीख लग गई है, लेकिन उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। यहां पर भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन यहां एक नया मोड़ आ गया। बीकेटीसी की बात करने लग गई है कांग्रेस की, उसके भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन पर अतिक्रमण हुआ है, सरकार उस पर क्या करेगी? आने वाले वक्त में देखना होगा कि यह सियासत कहां जाकर थमती है और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी। न्यूज स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।